हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल अपडेट्स। मैं आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक है चंडीगढ़ प्राइमरी या जेबीटी वैकेंसीज़ 1 to 5 प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी है और ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी। इसको कहीं पर प्राइमरी टीचर कहा जाता है, कहीं असिस्टेंट टीचर कहा जाता है। चंडीगढ़ ने इसको जेबीटी कहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, इसमें जैसे ही हम CHD एडमिनिस्ट्रेशन डाउनलोड गूगल करेंगे या CHD एजुकेशन करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म आएगा, एक लिंक आएगा। हम उसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये लिंक खुल कर आएगा। इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, हाउ टू अप्लाई, इसमें अगर आप करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना फॉर्म भरें। उसके अलावा सारे इंस्ट्रक्शंस केयरफुली भर लें। फॉर्म 10 अगस्त से स्टार्ट होगा और जो उसकी लास्ट डेट होगी वो 31 अगस्त होगी रजिस्ट्रेशन की। ये 3 प्रोसेस में फॉर्म है। फर्स्ट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त से स्टार्ट होकर 31 अगस्त तक है। सेकंड, इसका जो पार्ट बी कह सकते हैं, उसमें है ऑनलाइन फीस सबमिट करने का। ये रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा 10 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी फ़ीस का क्या अपडेट है। कई बार फ़ीस अपडेट नहीं हो पाती है सर्वर की वजह से। किसी के 24 आवर्स में होती है, किसी की 48 आवर्स में होती है, किसी का 1 वीक लग जाता है। तो इन्होंने इसीलिए 10 डेज़ टाइम एक्स्ट्रा दिया है ताकि आपका फ़ीस स्टेटस क्लियर हो जाए। उसके बाद ये 14 सितंबर है लास्ट डेट इसकी। उसके बाद आपको जो मेन और ओरिजिनल PDF है वो मिल जाएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखिए यहाँ पर है chdeducation.gov.in। मैं इसका ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उसको पहले ही शेयर कर चुका हूँ, उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 4 है कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर को और जेनेट नंबर को जो है वो सेव करके रखें। एप्लीकेशन नंबर एक आपको मिलेगा और पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो किसी भी तरह की कोई भी किसी भी चीज़ में चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं होगा। उसके अलावा फाइनल सबमिशन के बाद में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और जो कैंडिडेट्स को जो है वो चीज़ें हैं, फ़ोटो, उसके अलावा थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, वो सब कम्प्लीटली वो राइट वे में अपलोड करनी है। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा, ये है। उसके अलावा कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द कैटेगरी अगेंस्ट विच ही शी मे अप्लाइज। एनी चेंज ऑफ कैटेगरी आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी परमिटेड। जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई कर दिया उसी में आप जाएंगे, उसके बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर वो उसी कैटेगरी में आएंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए बाकायदा ऑर्डर और सर्कुलर भी जारी कर दिया। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो मैं अलग से उसको भी दे दूँगा। उसके अलावा चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये कई सारे पॉइंट्स बनाए हैं और ये इन्होंने कहा है, ये एडवाइस दी है। इन एडवाइस को देख लें। इनको एडवाइस को देखें या नहीं देखें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको हमें एक्सेप्ट करना ही होता है। आप इसको देखें ना देखें, आप नो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, देखिए, फ़ीस का ये है कि SC ST की 500 है, बाकी सारी कैटेगरी की 1000 है। अब इन्होंने नोट बताए हैं कि क्या क्या हमें कैसे कैसे करना है, कौन सी चीज़ एलिजिबल है, कौन सी नॉट एलिजिबल है, अहम पॉइंट क्या है इसके, मेन इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में लास्ट में जाके यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में हमसे रजिस्ट्रेशन फॉर JBT टीचर, अगर आपने पहले से कर दिया तो लॉगिन कराएगा, वरना रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में जैसे ही हमने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये फॉर्म खुल कर आएगा। ए कैंडिडेट कैन ओनली रजिस्टर वंस विद हिज हर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। देखिए, अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है और आपको चेंज करना है तो आप मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों चेंज करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें कि
आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ही तरह है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर है। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मिस कर दिया तो। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है जूनियर बेसिक। इसके बाद में आपको अपना फुल नेम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ईमेल आईडी देना है, उसके बाद में प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यानी कि जो आपका मेन मोबाइल नंबर है। यहाँ जैसे ही उसको करेंगे और सेंड OTP करना होगा, और जो OTP आएगा आपके पास उसको यहाँ वेरिफिकेशन के लिए देना है। वेरीफाई होगा, उसके बाद आधार भी मैंडेटरी है, आधार नंबर आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद ये सारी ऑप्शन देने के बाद हम इसको रजिस्टर करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर, तो जिस नाम से भी होगा वो आ जाएगा। देखिए, डियर मोहम्मद जावेद अंसारी, योर अकाउंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद अस फॉर द पोस्ट ऑफ JBT टीचर ऑन बिहाफ ऑफ चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट। यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट। अब देखिए ये वेबसाइट है, ये मेल पर इन्होंने मुझे भेजा। यहाँ से जैसे क्लिक किया हमने तो यहाँ पर ये मुझे लेकर आ गया कैंडिडेट पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन पर। एप्लीकेंट्स नेम हो गया, पोस्ट कौन सी अप्लाइड। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि जेंडर क्या है, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड है। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स ये आ गई। उसके बाद में आधार नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई, नेशनैलिटी इसमें इंडियन, कैटेगरी SC ST OBC जर्नल EWS जो भी कुछ आपकी है वो है। अगर आप जो है वो फिज़िकल हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं, PWD के दिव्यांग कैटेगरी से, और अगर करते हैं तो कौन सी से है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी से रिटायर हैं, क्या आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, तो इसमें येस आएगा। उसके बाद में गेस्ट में रहे हैं या नहीं रहेंगे, ये सिर्फ चंडीगढ़ वालों के लिए है जिन्होंने चंडीगढ़ में काम किया है, या आप समग्र शिक्षा में रहे हैं उसके लिए है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें डिपेंड करता है आप येस करें या नो करें। नो अगर करेंगे तो फिर देने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, यानी कि चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आप प्रोसीड नेक्स्ट टू एड्रेस डिटेल करेंगे। अब देखिए कैंडिडेट एड्रेस डिटेल, कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल पूरा आएगा इसमें, स्ट्रीट, वार्ड, मोहल्ला जो भी आपका है। उसके बाद में स्टेट आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, पिन कोड आएगा। अगर आपका होम एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको चेक बॉक्स पर येस कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, हर बार ऐड न्यू क्वालिफिकेशन करना है। इसमें 3 चीज़ें आपको मैंडेटरी देनी है। ग्रेजुएशन, इसमें 10-12 नहीं पूछा, ये बहुत ही अच्छी बात है चंडीगढ़ की। इसमें 10-12 नहीं है, ग्रेजुएशन। उसके बाद में JBT यानी कि DED, DLED, BSTC, BTC, डाइट जो भी आप कहते हैं वो। उसके बाद में इसमें तीसरा पूछा है CTET, ग्रेजुएशन, CTET और डाइट, या BED है उसकी जगह। अब क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करेंगे उसका नेम क्या है, पासिंग ईयर कब का है, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, टोटल कितने थे, परसेंटेज कितनी थी, सब्जेक्ट्स क्या क्या थे। जिन्होंने JBT किया है वो सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि स्टडीड ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एट प्राइमरी लेवल। इसके बाद डिग्री मोड क्या है, रेगुलर है, प्राइवेट है, डिस्टेंस है, ओपन है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि आई पॉजेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन फॉर्म क्लोज होगा उस दिन तक मेरे पास ये सारी डिग्रीज जो है वो क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। ग्रेजुएट और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड, यानी कि मेरे पास में ग्रेजुएशन है, चाहे BA, BSc, BCom, BCA, BI, BF, BFA कुछ भी हो। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, उसमें जो भी जिस नाम से जहाँ जाना जाता है, DED, DLED, JBT, डाइट, BSTC वो है। नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT से रिकॉग्नाइज्ड 2 साल से कम का नहीं है। या ग्रेजुएट विद 50% से ग्रेजुएशन होना चाहिए और BEd होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET जो होना चाहिए वो रिजर्व कैटेगरी के लिए जितने नंबर पर होता है 82 वो चाहिए, जनरल का 90 पर। उसके बाद में देखिए बिफोर प्रोसीडिंग क्लिक ऑन सेव क्वालिफिकेशन बटन। उसके बाद में आप जो है वो प्रोसीड टू फिल ICT करेंगे, चाहे इसको हम छोड़ भी देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ इसने कहा है कि नोट फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स अलाउड इमेज फाइल फॉर्मेट्स और
कौन कौन सी फाइल ये ले सकता है? JPG, PNG, GIF, JPG, PNG, GIF, JPG, ये सारी फाइलें ली जा सकती हैं। और कितने का होना चाहिए? मैक्सिमम 80 KB का जो है वो सिग्नेचर आपका होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ आपने फ़ाइल चूज़ करी, अपलोड फोटोग्राफ किया, उसके बाद में साइन लिए आपने, उसके बाद में लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लेना है। ये सारा करने के बाद में आपने प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू किया। Review your online application detail. You are requested to review your online application details filled by you before you finally submit your application. Once application is submitted by you won't be allowed to make any changes. रिव्यू कर लीजिए, चेक कर लीजिए गलत तो नहीं, एक बार आपने जो भर दिया उसके बाद बदला नहीं जाएगा। रिव्यू योर एप्लीकेशन। इन केस यू हैव रिव्यूड योर एप्लीकेशन डिटेल्स एंड do not want to make any changes, kindly check the I have reviewed my application option below। यानी कि आप इस पर जो है क्लिक करना पड़ेगा चेक बॉक्स पे कि हाँ मैंने चेक कर लिया। उसके बाद में ये बार बार आपसे यही कहता रहेगा कि रिव्यू आपने किया है या नहीं। यहाँ चेक बॉक्स में आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आप देखें इसको या ना देखें, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसको चेक बॉक्स को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आपने कह दिया कि मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद में प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट लाइन में हम पहुँचे, यहाँ जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये NLTCHD जिस डोमेन से फॉर्म भरा जा रहा है उसने कहा है श्योर टू प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग। आप जो है वो आगे जाने के लिए बिल्कुल श्योर कर रहे हैं कि आप अंडरटेक कर रहे हैं कि आपने सारी चीज़ें देख ली। यहाँ हम ओके करेंगे। ओके करते ही हम जो है वो यहाँ हमें बता देगा कि वेलकम, जिसका भी नाम है कैंडिडेट अंडरटेकिंग। यहाँ देखिए मैंने आई मोहम्मद जावेद अंसारी सन डॉटर ऑफ मोहम्मद फ़ारूक अंसारी डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन, यानी कि मैंने जो भी दिया है वो सारा सच है, आज तक की डेट में ओके है। मेरे पास जो है वो ये सारी क्वालिफ़िकेशन है जो मैंने यहाँ पर भरी है। अगर इन फ्यूचर कोई भी चीज़ इसमें गलत हो तो मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके बाद दूसरा कह रहा मैंने सारी कंडीशंस इसकी रीड कर ली हैं, कोई भी चीज़ जो है वो मेरी समझ से बाहर नहीं है। उसके बाद में आई हैव एंटर ऑल द मैंडेटरी, मैंने सारी चीज़ें जो है फिल की हैं, मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन वो सब सही हैं। और आई हैड अपलोड, मैंने अपना ही फ़ोटो साइन और थंब इम्प्रेशन अपलोड किया है। आई हैव नेवर, उसके बाद क्या है कि मुझे कभी जेल से किसी भी कोर्ट से कोई जेल की सज़ा नहीं हुई। आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद में कह रहा है 6 आई अंडरस्टैंड दैट माई कैंडिडेचर विल बी प्रोविजनली, यानी कि ये प्रोविजनली है, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर सही पाया जाए तो ही मुझे जॉब दी जाए। 7 कोई भी चीज़ अगर गलत पाई जाए कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ आपको एग्री करना पड़ेगा, इसको एग्री किए बिना आप आगे नहीं जा सकते। इसके बाद में देखो फिर ये नोट दे रहा है कि एक बार चेंज करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट आ गया है, इससे पहले आपकी सारी चीज़ें चेक हो जानी चाहिए। प्रोसीड टू सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। अब ये फाइनल एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। जैसे हमने इस पर ओके किया, NLTCHD.info सेज, इस डोमेन ने हमसे ये कहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, नो फर्दर चेंजेस विल बी अलाउड, प्रोसीड विद एप्लीकेशन सबमिशन। इसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा, अभी तक आपके पास मौका है कि आप चेंज कर सके। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ इसने एप्लीकेशन डिटेल में बताई, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस चीज़ के लिए, जूनियर बेसिक टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर है ये 1 to 5 के लिए, हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब सबमिट हो गया सक्सेसफुली। योर ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर इसने दे दिया, मैंने इसको हाइड कर दिया है। यू आर एडवाइज टू कीप इट सेफ विद यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नंबर आपको ये याद होना चाहिए, पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ होगी। अब ये कह रहा है कि काइंडली डिपॉजिट फ़ी 1000 रुपीज़। मैंने इसका मतलब ये कि या तो OBC में किया है या जनरल में किया है, इसलिए मेरी 1000 रुपये की फ़ीस लगी है। यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट फॉर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, प्रोसीड टू पे। जैसे ही मैंने इस पर प्रोसीड टू पे किया है तो यहाँ इसने मेरा एप्लीकेशन नंबर दिया है, पोस्ट नेम दिया है, नेम दिया है, फादर नेम, एड्रेस, उसके बाद में ईमेल आईडी दिया है और मोबाइल नंबर दिया है, और इसने कहा है कि एप्लीकेशन फ़ी पे कर दो। प्रोसीड टू पे जैसे ही मैंने किया तो यहाँ इसने जो है वो कि मर्चेंट कौन है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन UT चंडीगढ़, और ये 11 अगस्त में मैं जमा कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं। इसमें ज़ीरो चार्ज है,
1000 के 1000 ही लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। नेट बैंकिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अगर नेट बैंकिंग से करना चाहें इसकी भी 1000 फीस है, डेबिट कार्ड की भी 1000 फीस है। क्रेडिट कार्ड में अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग चार्ज लग रहा है। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिन पे 84 रुपीज़ तक का टैक्स लग रहा है, किसी पे 7 रुपीज़ है, किसी पर 12 रुपीज़ है, किसी पे 14 है, 22 है, 24 है और 84 मैक्सिमम है। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ सकता है। यूपीआई पे जैसे करेंगे सबसे इजीली और सबसे सेफ ही हो गया। जैसे ही मैंने यूपीआई पे क्लिक किया तो यहाँ इसने मुझे बता दिया कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये अमाउंट है, कन्वीनियंस फीस कुछ नहीं है, जीएसटी कुछ नहीं है, टोटल अमाउंट 1000 है। मोबाइल नंबर मैंने अपना एंटर किया, ईमेल आईडी एंटर किया, पेयर नेम किया। उसके बाद में मैंने इस पर QR पे क्लिक किया, प्रोसीड नाउ किया। और जैसे ही मैंने प्रोसीड नाउ किया तो उसने कहा कि QR कोड आ रहा है और इसने ये QR कोड दे दिया, मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया है। और जैसे ही मैंने फ़ीस पे की है तो इसने कहा कि प्लीज़ वेट 4 to 8 आवर्स। कुछ लोगों का हो सकता है कि हैंड टू हैंड हो जाए, इसने मुझे 4 घंटे वेट करने के लिए कहा कि योर फाइनल फॉर्म विल बी अपलोडेड आफ्टर 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको PDF मिलेगी। इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो या कोई चीज़ क्लियर करनी है तो आप मुझे कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से, ईमेल से भी पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और आपकी आसानी के लिए जो है वो एक एक्सपर्ट का भी नंबर जो है वो मैंने शेयर कर दिया है, आप उनसे भी फॉर्म के बारे में कुछ भी पता कर सकते हैं। तो ये हमारा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म था।